अगर भीतर विभस्त भाव है तो तुम अपने आप को हमेशा दूसरों की नजरों से देखोगे। और शिव कह रहे हैं खुद को खुद की नजरों से देखना शुरू करो, खुद को समझना शुरू करो। खुद को समझोगे तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे भीतर से आएगी। और अगर खुद को खुद की नजरों से नहीं देखा तो खुद को दूसरों की नजरों से देखोगे, फिर खुद को बहुत तुम बदसूरत दिखाई पड़ोगे कि अरे ये चीज तो सही है ही नहीं। शायद कभी कभार बहरा मेंढक बनना बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब बहरे मेंढक हो तो भीतर की खुशी शांति भीतर से आती। और अगर बाहरी है और खुद को खुद की नजरों से नहीं देखा तो हर एक बच्ची को फिर बॉडी डिस्मॉर्फिया होगा। और फिर इसलिए डिस्मॉर्फिया होता है क्यों? क्योंकि खुद को दूसरों की नजरों से देख रहे हो। फिर तुम्हारी कीमत कितनी लाइक्स, कितनी कमेंट्स, कितने हार्ट्स, कितने डिसलाइक्स। और यहां महादेव सर पकड़ रहे हैं और महादेव कह रहे हैं कि देखो, विद्या शरीर सत मंत्र रहस्यम, कि तुम्हें अपने आप को देखना होगा, अपने आप को स्वीकार करना होगा, अपने आप को समझना होगा, जानना होगा। शिव कहते हैं कि जब तुम्हारी बात हो, तुम्हारा शरीर हो, तुम्हारी सोच हो, तुम्हारा भाव हो, तो तुम बहरे मेंढक। फिर तुम्हें किसी और की टिप्पणी की जरूरत नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म अनुसार तुम्हें देखता है। फिर हर व्यक्ति के अपने व्यसन है, हर व्यक्ति के अपनी वांट्स हैं, अपने गोल्स हैं। एंड व्हाई डू यू वांट टू बी एडिट अल्टर्ड ईच टाइम विद समबडी एल्सेस? तुम्हें अपने भीतर जाना है, अपनी आवाज सुननी है। क्या कभी कभार बहरा मेंढक बनना ठीक? क्योंकि एक बात पक्की है, बहरा मेंढक कभी गिरेगा नहीं। तुम जितने ध्यान से दूसरों की सुनोगे, गिरना उतना पक्का है। और सुनो भी उसकी जो खुद रास्ता जानता हो, जो खुद खो रखा है, जो खुद गिरा हुआ है। तुम उसकी बात क्यों सुनते हो? जब पहली बार सोशल मीडिया आई और पहली बार मैंने देखा कि अरे तुम कुछ डालो तो लोग उसमें ऊपर नीचे बोल सकते हैं, मैं बड़ा घबरा गया। मैंने बाबा जी को बोलना शुरू किया, बाबा जी देखो क्या लिखा है, लोग ऐसा कहते हैं आपके बारे में, वैसा कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं, लेकिन नजर अच्छे पे कहां जाती? नजर घृणा खींचती है तुम्हें। घृणा चाहती है कि तुम किसी से प्रेम करो, मधु जो अच्छा बोले, और घृणा उससे जो खराब बोले। तभी तो युद्ध हो पाएगा, तभी तो आक्रमण कर पाओगे। और जो शिव योगी है, मैं बाबा जी के पास जाता, बाबा जी कहते हैं अरे कोई अच्छा कह रहा है मेरा क्या भला हो गया, कोई बुरा कह रहा है मेरा क्या भला हो गया, मैं तो अपने मार्ग पे चल रहा हूं। मुझे जो चीज मौज देती है मैं वो बोलता हूं, जो चीज मौज देती है मैं वो सिखाता हूं। मुझे जो चीज मौज देती है मैं करता हूं, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए। मैं अपने काम को कर रहा हूं। और अगर तुम्हें भी अपनी मौज में जीना है तो भीतर प्रवेश करो, शरीर को समझो। जितना शरीर को समझोगे, जानोगे, उतना तुम अपने शिव के और करीब जाओगे। और अगर शरीर को जानना है तो कुछ बातों का ध्यान तुम्हें देना होगा। सबसे पहला, होश में। तुम्हें होश में रहना सीखना है। और अगर होश में तुम्हें रहना है तो कोई भी वस्तु या प्रक्रिया तुम्हें अगर बेहोश करती है, तुम्हें उससे कोसों दूर रहना होगा। चाहे वो रासायनिक पदार्थ क्यों ना हो, चाहे वो ज्यादा भोजन क्यों ना हो, चाहे वो टीवी के सामने बैठना क्यों ना हो, कुछ भी। तुम जानते हो तुम्हें बेहोश क्या करता है। सबसे पहला तो जो गुरु कहते हैं, होश में रहो। अगर शरीर को जानना है, विद्या शरीरम, फिर
तुम उन प्रक्रियाओं को बढ़ावा दो जो तुम्हारे भीतर होश बढ़ाती है, चाहे वो शारीरिक व्यायाम हो, योगा ऑफ इमॉर्टल्स हो। पहला क्या है, उन प्रक्रियाओं से दूर भागो जो तुम्हें बेहोश करती हैं, फिर उन प्रक्रियाओं को बढ़ावा दो जो तुम्हारा होश बढ़ाती है, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो भजन सुनना हो। पहला क्या, जो चीज बेहोश करे उसको हटा दो अपने जीवन से। दूसरा, जो चीज होश बढ़ाए उन प्रक्रियाओं को बढ़ावा दो जो तुम्हें जागृत करती है, ताकत देती है, शक्ति देती। तीसरा, अपने शरीर से ऊपर उठना शुरू करो। कभी मिर्ची हो, कभी दर्द हो, कभी दुख हो, ये त्राहिमाम त्राहिमाम मत करो कि हाय मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उस समय याद कराओ अपने आप को, शरीर के साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। तुम हो, तुम अलग हो, तुम ऊपर हो, तुम शिव हो। तुम शरीर को देखो, हाँ चलो शरीर के साथ हो रहा है, ठीक है। शरीर के साथ अगर हो रहा है तो तुम निकाल लोगे, तुम्हारे साथ हो रहा है तो बड़ी समस्या है। फिर तुम पकड़ लेते हो, फिर तुम उस दर्द को ही सिद्ध कर लेते हो, और जो तुम सिद्ध करोगे वो तुम्हारी सच्चाई। और अगर शरीर के साथ हो रहा है तो मजे की बात, तुम शरीर से बढ़ के हो, और शरीर बहुत शक्तिशाली है। शरीर कहीं ना कहीं से ताकत बटोर लेता है, शरीर कहीं ना कहीं से शक्ति बटोर लेता है। शरीर बहुत कीमती है। कोई ऐसा दुख नहीं, सदमा नहीं जिससे शरीर ऊपर ना उठ सके। मैंने बहुत सैनिकों को योगा ऑफ इमॉर्टल सिखाए, भारत देश के, अमेरिका के, कुछ और देशों के। और सैनिक सैनिक है जो युद्ध लड़ता है सामने वाले के लिए। और जब उन सैनिकों से मैंने बात की तो ऐसी ऐसी कहानी सुनने में आई कि आधा हाथ फट गया, एक चेहरा फट गया, लेकिन फिर भी वो युद्ध लड़ता जा रहा है। और हर बार जब ऐसी कोई घटना घटित हुई, फिर उस सैनिक ने बताया कि देखो मैं था भी और मैं नहीं भी था। ऐसा लग रहा था कि शरीर युद्ध लड़ रहा है और अभी भी लड़ सकता है। If you can learn to detach and know who you are, then the body can do amazing things. The body can then fight with half a face. ऐसी कई कहानियां तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन अगर शरीर बहुत बड़ा लोगे कि अरे यही तो हूं, फिर बड़ी समस्या है। तीसरा मैंने क्या बताया, कभी ना कभी दिन में जागृति लेकर के आओ कि मैं अलग हूं, मैं शरीर से हट के हूं। और फिर बहुत ध्यान से कोई ऐसी प्रक्रिया पकड़ लो जिसको तुम बहुत ध्यान से देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो। वो प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है। सुबह नहाने जाओ, बहुत ध्यान से नहाओ, बहुत ध्यान से शरीर को अनुभव करो। जल्दबाजी में जीवन मत जीना उस समय। और मैं हर समय नहीं कह रहा, कुछ समय एक कोई प्रक्रिया तुम पकड़ लो और सिद्ध, और बहुत ध्यान से नहाना, बहुत ध्यान से नहाना, एक एक शरीर के अंग को छूना, महसूस करना, जानना शरीर को। कुछ भी नहीं, सांस पकड़ लो, कुछ भी नहीं, भोजन, बहुत ध्यान से एक एक नवाला तुम चबाना और उसे देखना भीतर जाते हुए। कुछ भी नहीं, भक्ति तुम देखना, भक्ति कैसे करते हो। ऑब्जर्व योर बॉडी रादर देन रिएक्टिंग, और तुम पाओगे शिव तक पहुंचना बहुत सरल हो जाएगा। और चौथा, सबसे कीमती, घृणा त्यागो। और घृणा त्यागने का सबसे कीमती उपाय यह है, स्टॉप बीइंग जज। अगर घृणा त्यागनी है तो सबसे साधारण प्रक्रिया, अपने जीवन में धन्यवाद का भाव लेकर के आओ। या तो तुम घृणा करोगे या धन्यवाद का भाव होगा। या तो जो बुरा है उसके प्रति घृणा, या जो अच्छा है उसके प्रति धन्यवाद का भाव। दोनों एक साथ हो नहीं सकते। विद्या शरीर, हम सोचते ही नहीं मन कहां लेकर के जाता है।